नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। मध्य प्रदेश में बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव को लेकर के शिवराज सिंह चौहान कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 7 लाख से अधिक वोटों से विदिशा लोकसभा क्षेत्र से जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रम मस्तान को करारी शिकस्त दी। अब बुधनी का मैदान तैयार हो चुका है। बुधनी का मैदान इसलिए भी तैयार हो चुका है क्योंकि बुधनी से विधानसभा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा था, 6ठी बार विधायक बने थे और विधायक बनने के साथ साथ उन्होंने इस बात के साफ संकेत दे दिए थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी यहाँ पर बुधनी विधानसभा सीट जीतने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कर दी गई और वह मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। यहाँ तक कि विधायक दल का जो नेता चुना गया उसका प्रस्ताव भी शिवराज सिंह चौहान के हाथों ही पेश करवाया गया। लेकिन उस वक्त शिवराज सिंह चौहान के माथे पर चिंता की लकीरें थी। पिता कार्तिक सिंह चौहान की यहाँ पर जीत को लेकर, उनकी राजनीतिक ताजपोशी को लेकर लगातार यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनके बेटे कार्तिक सिंह चौहान अपने पिता शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये बयान देते हुए नजर आए थे कि जब तक आपकी ताकत रहती है, जब तक आप सत्ता में रहते हैं, जब तक आप पावरफुल रहते हैं, तब तक लोग आपका सम्मान करते हैं और जब सत्ता से हट जाते हैं तो लोग आपसे इस तरीके से हट जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। ये तमाम बयानबाजियां शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई। लेकिन अब कार्तिक सिंह चौहान की ताजपोशी को लेकर के शिवराज सिंह चौहान लगातार सियासी यहाँ पर गणित बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक सिंह चौहान ने जिस तरीके से भोपाल में कार्यक्रम किया, उसमें तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद किया कि मेरे पिता का राजनीतिक रूप से सम्मान देने के लिए आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, लेकिन अब मेरे सम्मान का वक्त आ चुका है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। यानी कि इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं कार्तिक सिंह चौहान के द्वारा कर दी गई है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है। शिवराज सिंह चौहान से जब ये सवाल पूछा गया तो क्या शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि क्या आप अपने बेटे कार्तिक सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा यदि उसकी राजनीतिक इच्छा है तो वह चुनावी मैदान में उतर सकता है, मुझे इसमें किसी तरीके का कोई गुरहेज नहीं होगा। अब देखना ही होगा कि शिवराज सिंह किस तरीके से यहाँ पर जो है सियासी पारी को आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे के लिए नजर आते हैं। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे महाआर्यमन जो कि राजनीतिक रूप से भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, अपनी माता के साथ पिता के लिए जिस तरीके से यहाँ पर वोटों की अपील करते हुए नजर आए, तो उनके लिए भी राजनीतिक रास्ता किस तरीके से साफ किया जाए, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी ये कोशिशें रहेंगी कि अपने बेटे महाआर्यमन की राजनीतिक रूप से सक्रियता को बढ़ाया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।